कथा एक नहीं, हम लोग 1000 कथाएं सुने, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम जीवन में उतारे। हम भागवत को देख के प्रणाम करते हैं, गीता को देख के प्रणाम करते हैं, हम रामायण भी मानते हैं, हम अपने से बड़े को भी मानते हैं, लेकिन हम अपने से बड़े को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन बड़े की नहीं मानते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कह का रहे हैं, इसमें बड़े मानते हैं। और जब तक हम लोग मानेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। लोग क्या करते हैं, गुर्रे को न पानी और प्यानी को न सानी और बूढ़े की न मानी, तो तीनों की नशा। मक्का गुर्र दियो, बाजरा कशु गुर्रियो, गुर्र लगाई जाती है। और पानी न लगाइयो, पानी न बरसे तो पेड़ों पेड़ सूख जाए, क्योंकि जड़ बाकी खुल जाए। गुर्रे को न पानी और भैंस गैया ब्याह परे बैठा है में सानी मन लगाइयो, ऐसो पसरना दिए लात दी तो पसरना कहाँ चले जाए। गुर्रे को न पानी, प्यानी को न सानी और बूढ़े की न मानी। अपने से बड़े पुरखा की, संतों की, बुजुर्गों की, गुरुओं की अगर आपने ना मानी तो तीनों की नसानी, उनकी बदनामी हो सकती, कहीं समाज में बड़ाई और प्रशंसा नहीं हो सकती। ध्यान रखना आपको। तो मानना सीखो। कथा एक नहीं, हम तो कथा बताओ, हम उरिया धरने संजय तक हम सांस सुनाई लिए, हम बड़े गवैया हैं। हम आधार जी के संग हम रहे। महाराज जी हमारे गुरु वैसे मेन कथावाचक थे, सस कथावाचक श्री श्री 108 मोहन दास पगला, जिन्हें मुलायम दास महाराज जी कहते गौतला के अछलदा के पास, जो हमारे श्री लौंगपुर आके हमारे बाबा थे महावीर दास महाराज जी। उनके 4 साल उनके साथ रहे, लेकिन आदाद जी के संग रहे। हम सुरजनी को संग रहे, हमें कैस्टों में देखना आदाद जी के साथ मिलेंगे, बैठे आपको कुछ न कुछ करते संग सबके रहे, लेकिन गुरु मैंने माना था महाराज जी, क्योंकि उनसे मैंने ज्ञान सीखा, अनुभव सीखा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मानो, लोग कहते ना चलती चाकी देख के और दियो कबीरा रोए, तो ये पाठन के बीच में साबित बचो भैया। एक कथा नहीं, 1000 कथाएं सुनना। जब तक आप मानोगे नहीं, संसार रूपी चाकी चल रही है साहब, दुनिया पिस रही है। बच्चा कौन है? जाने अपने गुरु की मानी है, अपने बड़े की मानी है, अपने संतों की मानी, अपने पुरखा की मानी, वही बच्चो ने दुनिया पिस रही है। बच्चा की संसार रूपी बताइए कबीरदास ने। और घर में भी एक चाकी होती है परिषद जी, घर में चकिया, वो कहाँ चकियां धरी साहब। अब सबसे पहले लोग बड़े बूढ़े बैठे, पहले लोग ये देखते जब बिठा कि तो तगड़ो लगो, बताइए कंडन वालों बिठा कैसो है, कूप कितनों लगोए, और घर में चकिया एक नहीं है। ये हमारे पुरखा पहले देखते, अब जब देखते कि चकिया तो नहीं, घर में मोड़ी फीसद जमाने में परिवर्तन हो। और पहले की माताएं हम लोगों को खेत में पैदा कर लेती थी, सही बता रहे हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरा छोटा भाई मेरी माँ के खेत में पैदा हुआ, वो अनाज काट रही थी, वो वही पैदा हुआ। क्यों? उन्होंने मेहनत की है,
अब जे पहले देखो जा देख लो राग बाग कैसो चकिया किया बिठा बिठा टंगदरे। अब जे घर में एसी में दे गई, एसी में घुस गई, चाहे नौकर नौकरानी लाए रहे। अरे साहब, और जो लला को टाइम आओ हर महीना चेक हो रहा, पहले चेक ही नहीं हो। अब चेकअप चल रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, और तो हॉस्पिटल से ही पहुंच गई। और जैसे ही से ही पहुंची, डॉक्टर साहब बोले और ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट पहले फटवाए लो। और ऐसा भी हो सकता है या तो बच्चा बच सकता है या माँ बच सकती है। बच्चा बचेगा तो अम्मा मर गई, और अम्मा बच गई तो बच्चा मरेगा। है क्या गलती हम थोड़ी कर रहे हैं, या गलती आप कर रहे हैं ना, कमियां तो आपकी है ना। जो माताएं चाकी चलाती रही पहले, ध्यान रखना उनका शरीर। अरे साहब, जिनने गेहूं काटे, जिनने काम करे, उनके बच्चा मालूम नहीं पड़े कब हो गए। अब तो साहब भगवान रक्षक है। चकिया घरवाले की बात कर रहे, कथा खूब सुनियो तुम। जब तक आप उस बैकग्राउंड में नहीं आएंगे और जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे, आजाद हो जाएंगे, तो आप जब मान लो अपने लिए धोखा कर रहे, काम करने के लिए भाई मर जाएंगे हम। और सुनो, दौड़ लगाए के लिए परिषद जी तैयार है, 1 किलोमीटर बज रहे, धक्का 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 के शरीर कम हो जाए। अरे जब तुम पोरा चलाए हो 1 घंटा, तो तुम्हें दौड़ लगाने नहीं पड़े? आप बताइए, जो मेहनत करेगा उसे दौड़ लगाने की जरूरत है ही नहीं। आप बताओ, अब घर में बैठे बैठे रामदेव बाबा वाले नकुना ऊपर नीचे कर काय बजट कम और तो कमे। एक चाकी घर में भी होती है, चलती चाकी देख के और दियो कबीरा रोए, तोए पाठन के बीच में साबित बचो। वो चकिया भी घर में, चकिया में अगर तुम पीसो, चाहे दाल पीस ले, चाहे गेहूं पीस ले, चाहे मक्का, कुछ भी पीस सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, माताएं बहनें जानती हो, और नई नई हमारी जो बहनें बको नाव नहीं जानती हैं, उस चकिया में जब पीसी जाती है तो सारा आटा बन के पिस जाता है। एक लोहे की कील होती है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, हमारी अम्मा जानती होंगी जरूर। चकिया में एक लोहे की कील होते, कहते बीच होते बाको नाव का होते मानी। अम्मा बता रही मको नाव मानी होते। अब उसका नाम मानी होता। आप कभी प्रैक्टिकल करियो, जो नाज गेहूं बाजरा मक्का कीले के जगह पहुंच जाती पिसत नहीं, वो ऐसे दौड़ा, और जो बात दूर है ठीक है, सोई पिस के आटा प्रैक्टिकल कर लगा। कबू पाठ कहियो तो मानी की जगह रोए, वो तो साबित रखो है बको नाव का है मानी। बाने मानी तासों बच गओ, और जाने नाई मानी सो आटा बन के अगर तुमने मानी अपने से बूढ़े की, अपने पुरखन की, अपने गुरुन की, तो आप बचे रहोगे। आपने अगर नहीं मानी तो दुनिया मरती आई है, धड़ाधड़ मरते जाओ, बर्बाद होते रहिए। ये कथा है साहब, माने वो बको नई मानी, और जने मानी सो बचो, न दुनिया पिस गई साहब। कथा तो हम बताओ कौन सी रख ले, अंगुरिया रख ले, और कैसेट सुनते ही आप पाए वाली हम धड़ाधड़ कैसेट गिराने। हम सोचते हैं कुछ न कुछ आपको मिलना चाहिए, कोई समाज में सुधार होना चाहिए। अभी हरिश्चंद्र की कथा सुनी, साथी सुना रहे थे। हरिश्चंद्र की कथा वैसे भागवत पुराण में परीक्षित जी आई नहीं, चचा जहाँ में ना है, फिर भी हमारे शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। हाँ, भागवत में आई हरिश्चंद्र कथा। कितनी आई है इसमें? हरिश्चंद्र बहुत अच्छे आदमी ना
दो तुरई बताए तो का हो जाए जब भारी हवाई का मैंने मना कर दी कल वाले। चलो 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 हरिश्चंद्र जो महाराज जी हैं भागवत में उनकी कथा आई है। हरिश्चंद्र कोई अच्छे व्यक्ति नहीं बताए गए भागवत पुराण में। इनके औलाद नहीं होती थी, वरुदेव दास से आह्वान किया तो इन्होंने संकल्प दिया भाई हमारे बच्चा होगा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इन्होंने दिया नहीं, इनकी नीयत खराब हो गई। भागवत में तो हरिश्चंद्र बेईमान बताए गए, लेकिन जिस बच्चे को सर्प ने काटा काशी में बिचे बड़े दुख भोगे। ये कथा कहाँ पे आई है मालूम है? देवी भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण की कथा है ये, जो अभी हमारे शास्त्री सुना रहे थे। भागवत पुराण की कथा नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हरिश्चंद्र पे इतना बड़ा संकट क्यों आया, हरिश्चंद्र इतने परेशानी में क्यों रहे, हरिश्चंद्र ने नेत्र क्यों जल क्यों भरा, काशी में तारा क्यों भटकी, बेटे को सर्प ने क्यों काटा। कथाओं से ज्ञान मिलता है, अनुभव। हरिश्चंद्र की इसमें कोई गलती नहीं थी परीक्षित महाराज। कभी कभी आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि फलाने आदि बड़े अच्छे लिखने थे कि जीवन में दुख तो आएगा भैया, इन जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं करो तो इतने दुखी हैं। उसका तो कोई गलती नहीं है, उसका कोई पाप नहीं है। हो सकता उसके पिता का कोई पाप, मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है। कभी कभी बाप का भोग बेटा औलाद को भोगना, कभी हमें इतना कर्ज, कभी इतना हम कोई चीज ऐसी न लेके जाए कि जो हमारे का कर लिए, जो हमारी औलाद दरवाजे दरवाजे पे भीख मांगे। लिखा है जाको पिता पात की होई, ताकि संतत को दुख हो। कभी कभी औलाद को दुख पाप का भोग भोगना पड़ता है। हरिश्चंद्र की कोई गलती नहीं थी, हरिश्चंद्र के पिताजी ने गलती की थी, तब हरिश्चंद्र ने काशी में जल भरा है। अब आप सोच रहे हो कि शास्त्री जी वो कैसे? हर कथा में ज्ञान है, इस कथा से ज्ञान मिलता। कभी किसी का कर्ज हमें नहीं लेकर के डुबाना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हमने परेशान किया है तो मेरे औलाद के सामने परेशानी आए, कोई रोक नहीं सकता उसे। हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम मालूम है? इनके पिताजी का नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु के हैं हरिश्चंद्र। त्रिशंकु राजा एक बार गाय ने श्राप दे दिया था इन्हें, क्योंकि एक खेत में चुंग रही थी, इन्होंने हंटर मार दिए थे गाय के। तो गाय ने श्राप दे दिया कि मानव हमेशा मेरी सेवा पूजा करते हैं, तूने मेरे ऊपर हंटर चलाए हैं तो तू पानी पिएगा, खाना खाएगा, सोई तो गधा हो जाएगा। देखिए बाप का भोग बेटा ने भोगा है, ऐसी गलती मत कर देना कि वो हमाओ का कर लिए। चलो 10 लाख ले ले नहीं दिए, पता नहीं किस रूप में और कैसे आपको देने पड़े। ये कथाओं से लाभ होता है सुनने से। त्रिशंकु को श्राप दे दिया, घर आए खाना खाओ भोजन करो, बेगदा हो गए। अब रानी सोचने लगी गदा हो गई, तो रानी को बताया सारा हाल त्रिशंकु ने। तो वो रानी ने वही गऊ की सेवा की,
गाय खुश हो गई। गाय बोली बिटिया वरदान मांगो। सोई बोली मैया आपके श्राप से हमारे पिया गधा हो गए, मेरे पिया को मानव बनाए दे। गाय बोली बाय गधई रान दे, वो गधई लाए। वो रानी बोली माँ अगर वो गधा रहेंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा माँ। तो गाय बोली देखो श्राप श्राप होता है, श्राप अमिट नहीं हो सकता। बेटी हम वरदान दे रहे हैं। कौन सो वरदान? वरदान हम जे दे रहे हैं तू अपने प्रिय काशी में लेवाए जा। समझो और काशी में कोई पतिव्रता स्त्री अगर तेरे पति पे एक लोटा जल छोड़ दिए है तो तेरे पति गधा से मानव बन जाएंगे। सोई रानी आई और वो रानी अपने पति गधा त्रिशंकु को लेके काशी की तरफ चली। वो तो जान रही कि हमारे ये पति हैं और कोई तो जानता नहीं कि ये पति है। रानी जानती है कि ये अयोध्या के राजा त्रिशंकु हमारे पति देवता हैं। जब काशी में चली है तो जो गधा बन गए उनके गले में बाएं डाल के जा रही है। तो यहाँ पे लोग एक कहावत कहते हैं, आप समझ गए होगे, हम कहेंगे नहीं। संतते को दुख होई, जागो पिता बात की हो ताकि संतते वही भोग महाराज हरिश्चंद्र ने भोगा। तो इस कथा से बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कथा आप लोग सुन रहे थे। चलो आज एडजस्ट हो जाओ, कोई बात नहीं। इंद्रदेव ने ऐसी लीला की है। कल की बड़ी सुंदर पंडाल थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की थी। बड़ी सुंदर पंडाल, बड़ी सुंदर व्यवस्था। लेकिन कल हमने सुनाई थी होनी होकर ही रहे अनहोनी ना होए, कर्म लिखी सोएगी वह मिट सके। आपके नांदी आई और करेल पे बहू नहीं जाए, क्योंकि वो पंडाल बिगाड़ने आती है ना। फिर भी हम धन्यवाद देंगे अपने सभी कार्यकर्ताओं को, वर्णवाइयों को। फिर भी उन्होंने पानी निकाल करके और सारी व्यवस्था करके फिर भी चांदनी इतनी व्यवस्था आप लोगों के बैठने की करी है। कल से वही व्यवस्था फिर होगी जो कल थी व्यवस्था। आज आप लोग बैठे रहे, हम समझ रहे हैं आप लोग कोई धूप में है, कोई कहीं है। तो आज से ये मन ही मन में संकल्प ले लियो कि हम काऊ को कर्ज लेके ना जाएंगे। ये कथा से जो ज्ञान मिलता है
कमू ऐसी मत सोच लियो कि जो मौका कर लिए कि चलो जाके 10 लाख खत्म। हमारे जाने के बाद कहीं मेरी औलाद दरवाजे दरवाजे पे कहू पानी ना भरे पैसा, ऐसे विचार कर लियो। ये कथा से अनुभव ज्ञान मिलता है। अब एक भजन बोलेंगे, अब हम कथा वही सुनाएंगे जैसे कल बताई थी हमने आपको। कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप हुए थे और हिरण्यकश्यप के हुए थे प्रहलाद, जिनकी रक्षा के लिए भगवान नरसिंह आए थे। और प्रहलाद के वैरोचन के राजा बलि राक्षस कुल के राजा हैं, जिन्होंने 100 यज्ञ की ठानी है। भगवान छोटे बलि के कैसे गए और भगवान कैसे फंस गए। हटाए लो करो लला। इसलिए ये भाव हमेशा दिलो दिमाग में रखें कि हमें काऊ को कुछ धरना है खाने, भगवान को ध्यान करने हैं। जो भगवान करेगा वही। क्यों? ये धन ये दौलत कुछ चीज संग नहीं जाती है। और इस क्षेत्र से हम इसलिए खुश हैं कि इस क्षेत्र में हमारे बाबूजी ने वो काम किया है जो हम लोगों को भी ज्ञान दिया। ड्यूटी हमारी भी रहती थी, कभी कभी फोन पहुंचता था किसी के माध्यम से कि उस लड़के से कह दो उस क्षेत्र में ये वाला प्रचार करना शुरू, तो हम तो उनके बच्चा रहे। बाबूजी ने हमारे बहुत कुछ सुधार किया। ऐसी बात है, समाज सुधार की बहुत अच्छी चीजें की हमारे बाबूजी ने। ऐसी महान विभूति महान शक्ति आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके आशीर्वाद हैं हम लोगों के साथ। तो उनके आचारों पे चलना सीखो। वो हमेशा नशा मुक्त केंद्र चाहते थे और हमेशा ये चाहते थे कि मृत भोजन बंद किया जाए। लेकिन अब नशा मुक्त केंद्र बहुत ज्यादा बड़े रहे। नशा ये नाश कर देगा, बाबूजी ने लिखा था। फिरोगे ताने ताने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। उनकी बातें याद आती हैं तो अकेले में आंसू निकल जाते हैं। अरे बाबूजी, हमारी बहुत कथाओं में जाते थे। कथा कौन कह रहा है? कि सुनील कह रहे हैं, तो जरूर जाऊंगा। और कभी आते थे अकेले बुलाते थे, जरा आपने क्या बताओ बाबूजी, तो जो कहते चिल्लाओ कम कर, तू नौ लड़का चिल्ला दो। तो हमने बाबूजी हम क्या करें, कुछ लोग मानते ना। ध्यान रखना। छोटे बाबूजी भी हमारे तबीयत खराब है, उनकी मुझे पता लगा है न। वैसे हमने बहुत पहले कथा करी थी आपके यहाँ, दरोगा जी की बगिया में, आपको याद है? तब बिल्कुल हम लाए थे, तब अलग अलग हुए थे, हमने कथा करी थी। तो बाबूजी रोज प्रवचन बोलते थे घंटा, और हमें आशीर्वाद देते थे कि छब्बास बहुत सुंदर। सही बताया। तो आशीर्वाद सब इन्हीं लोगों का मेरे ऊपर है। तो उनकी बातें थोड़ी थोड़ी मानते चलो, कुछ तो उनकी बातें मानो। ईश्वर को मत भूलो, परमात्मा पे ध्यान रखो। ब्रह्म ब्रह्म होता है, ध्यान रखो। क्यों कि ये संसार है, ये मेला है, कोई किसी के संग जाने वाला नहीं। हमारे बाबूजी का नाम यहाँ थोड़ी है, दिल्ली तक पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, मत बहुत पूरे भारत में नाम है। वो आज हमारे बीच में नहीं। उनकी शाखाएं हम लोग बैठे हैं, उनकी शाखाएं हैं, वो हम लोग यूज कर रहे चल रहे हैं। संग कुछ नहीं जाता है। इसलिए मैं कहते प्रभु को जरूर ध्यान रखो, जो बाबूजी कह गए उसे मानो। वो दिन तुम्हारे लिए भी होगा, वो दिन मेरे लिए भी होगा। ऐसा कोई जीव नहीं जिसे वो दिन देखने को ना मिले, हर किसी को मिलेगा। कौन सा दिन?
वो दिन अगर ना भूले तो हम कभी जीवन में गलती करेंगे नहीं। बात न की कर ले याद, कौन सो दिन? बात न की कर ले याद, याद ना चल चलो बेगी। बात न की करो याद बहन मेरी, चल चल हो बेगी। बात न की कर लो याद जब चल चल हो बेगी। बात न की कर लो याद, फिर जब चल चल हो बेगी। बात न की करो याद, याद ना चल हो बेगी। बात न की कर लो याद जब चल चल हो बेगी। बात न की कर लो याद, बात न की कर ले याद मित्र जब चल चल होगी। लोग फिर क्या कहते, भैया जल्दी करो टाइम नहीं है। फिर लोग का जब टाइम नहीं जल्दी तो वो दिन मत भूलो साहब। वो दिन आपके सामने भी आना है, वो दिन मेरे भी सामने आएगा। उस दिन घर परिवार कुनमा खानदान होगा, लेकिन वही व्यक्ति नहीं होगा जिसके लिए हम रोते होंगे। कौन सा? अरे बाहें पकड़े तेरो रोवे गो भैया, सर धोने धोने के रोए है मैया। तेरो रोए है भैया, धोने के रोए है मैया। याद रहे। अरे बाएं पकड़े तेरो रोवे गो भैया, सर धोने धोने के रोए है मैया। तेरो कोई न निभावे संग विदाई, याद न होगी। बात न की करो याद, याद चल चल हो बेगी। बात न की कर लो याद जब चल चल हो बेगी। बात न की कर लो याद, बाएं पकड़ कर रोवे भैया और सर धोने धोने के रोए है मैया। तेरो कोई न निभाए संग विदाई, याद न होवेगी। और बात न की कर लो याद मित्र जब चल चल। फिर साहब ये गाड़ी पजेरो टवेरो थारी काम आने वाली नहीं है। फिर भी डॉक्टर यही कहते साहब थोड़े लेट हो गए, ये ध्यान रखो। विद्वान लिख रहे हैं, अरे बंधो थान पे रह जाए घोड़ा, टंगो रहे खूटी पे कोड़ा। थान पे रह जाए घोड़ा, टंगो रहे खूटी पे कोड़ा। याद रखना। अरे बंधो थान पे रह घोड़ा, टंगो रहे खूटी पे कोड़ा। तेरो कोई न बने रथवान सवारी, तेरी होगी। बात न की करो याद बहन में, चल चल हो बेगी। बात न की कर लो याद जब चल चल हो बेगी। बात न की कर लो याद, बंदो थान पे रह जाए घोड़ा, टंगो रहे खूटी पे तेरो कोड़ा। तेरो कोई न बने रथवान सवारी, तेरी होवेगी। बात न की कर ले याद मित्र जब चल चल। सब चल चल सबकी होने जो मेला है। हम आप जो बैठे हो जाके सिस्टम बनते जाएंगे, जिसका समय आता जाएगा वो किनारा करता जाएगा। फिर क्या होता है, एक बात आपने और देखी होगी परीक्षित जी, जब कोई खत्म होता है तो सबसे पहले जब खत्म होने वाला व्यक्ति होता है उसके पलक झपकना बंद हो जाते हैं। कभी प्रैक्टिकल करना, और जब पलक नहीं झपकते तो लोग काकात जाके पलक झपके वो बंद। अब इन्हें धरती पे
कितने भी सुंदर डल्लभ के गद्दे बेड आप ले लेना, लेकिन अंत में क्या मिलती है? और धरती पे लिटाए लाओ, फिर पास पड़ोसी पुरखा बड़े बूढ़े मर रहे जैसे, तो सब बैठे हो तो लड़का नाती, और फिर कहते हैं दद्दा दद्दा दद्दा, बड़े बूढ़े मर रहे ना, तो भी कहा दद्दा रो ना, खूब भरे फूले जाता लड़का नाती बहुत है, दद्दा राम राम कहो। जब दद्दा मर रहे तो कहा दद्दा तक दद्दा राम राम, और जद्दा में जो लो नेक उतारते रहिए तो लो दद्दा पे काम करवाओ। दद्दा हर की एक साग भैंसिया दूध देते ने घास छोड़ लिया तो वो घास खाते रहे, वो छठा के देते रहे, जो लो जिंदा रहे तो लो घास चलवाई। जब दद्दा के पलक झपके वो बंद हो गए तब कहा दद्दा राम राम कहो। पहले कब नहीं कही राम राम कहो, पहले ही कहते रहते तो राम राम का पाने ना पड़े, वो निकल जाएगा भगवान का नाम। अब सब कहा तो राम राम कहो, दद्दा कोशिश तो खूब करते हैं लेकिन बे राम राम के नहीं पाते। पानी डालो तो गल 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 गल, राम राम कब्बा तो गल 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 गल। आंसू निकलते उस जीव के, आंसू जब व्यक्ति मरता है तो लोग क्या कहते दद्दा पितवाई घर परिवार नहीं छोड़ो जा दद्दे लड़का नाथ की याद आती है। उस समय दद्दे लड़का नाथी नहीं दिखाते हैं, वो दद्दे बोई दिखाते जो ने अपने जीवन में करो है सोचन लगन विजय सोचन रहे कि मनुष्य सारो जीवन इनके संग बिताए दो, लेकिन मैंने भगवान के लिए कछू। फिर राम राम नहीं निकले दास, और राम राम पहले से कहता रहो तो अंत में वो निकल जाए। ध्यान रखना, रामायण में श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, क्या लिखा? अरे बार बार मुनि यत्न कराई, अंत राम तेरे आवत नाई। बार बार मुनि यत्न कराई, अंत राम तेरे आवत नाई। अरे बार बार मुनि यत्न कराई, अंत राम तेरे आई है नाई। तेरे मुख से कढ़े न राम, गले में गल गल होवेगी, आज नकी करो याद मित्र जब गल गल होवेगी, आज नकी करो याद मित्र जब गल होवेगी, आज नकी करो याद। बार बार मुनि तन कराई और अंत राम तेरे आवत नाई। तेरे मुख से कढ़े न राम, गले में गल गल होवेगी, बाद नकी कर लो याद मित्र जब चल चल चल। साहब अबे कहो चलो भागवत सुने आओ, तो लोग कहा तुम्हें भागवती के परी है मरे बेऊ को टाइम नहीं धरती धरे। अरे साहब फिर ये बिछौना, ये चांदनी, ये गद्दे, ये पंखे, ये कूलर, वो एसी कहाँ रखी हैं? फिर कोई कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, किसी को नहीं मिलेगा, सब रखे रह जाएंगे। क्यों? अरे पड़े रहे मेरे तो सकत तकिया, मोए खंडन को मिले है तकिया। पड़े रहे मेरे तो सकत तकिया, मोए खंडन को मिले है तकिया। मुझे भी कंधों का तकिया ही मिलना है और आपको भी कंधा ही लगाए जाएंगे, तो इसलिए भगवान को न भूलो। अरे पड़े रहे तेरे तो सकत तकिया, तो ये कंडन को मिली है तकिया। ध्यान रहे, और तीन लड़ाकी मिले नसेनी, धूल में काया होवेगी, बात नकी करो याद मित्र जब चल चल होवेगी, बात नकी कर लो याद मित्र जब चल चल होवेगी, बात नकी कर लो याद। पड़े रहे
है मेरे तोषक तकिया, मोए कंडन को मिली है तकिया, और 3 जड़ा की मिले नसैनी, धूल में जकाया होवेगी, बात न की कर ले याद मित्र जब चल चल। तो वह दिन मत भूलो, हमेशा दिमाग में रखो कि मुझे इस दुनिया से जाना, जिसका हुआ है आना और उसका होगा जाना, ये दुनिया है मुसाफिर खाना। लेकिन फिर हुई ईश्वर को भूल गए हैं साहब, फिर भूल गए हम ईश्वर को। अरे कैसे भूल गए उन प्रभु को, हाँ कैसे भूल गए ईश्वर को, फंसी की जमाया जाल में। हंसी की माया जाल में, कैसे भूल गई उन्हें को, हंसी की माया जाल में, कैसे भूल गई उन्हें को, हंसी की जाल संसार में, माया जाल में पड़ की जा संसार में, कैसे भूले होए न प्रभु को, हंस के जा संसार। कैसे भूले होए नारे को, हंस के जा संसार में, कैसे भूल गए नारे को। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन गए हम सेठ करोड़ी, बन गए हम सेठ करोड़ी, कर रहे कमाई बेईमानी की माला माल में, कैसे भूल गए नहर को, हंस के जा संसार में, कैसे भूल गए नारे को, हंस के जा संसार में, कैसे भूले हो ठाकुर को, हंस के माया जाल में, कैसे भूल गए ठाकुर को, हंस के माया जाल, माया जाल में फंस के जा संसार में, काय को भूल गए मेरे प्रभु को, हंस के माया जाल। काहे भूल गए नारे को, हंस के माया जाल में, कैसे भूल गए ठाकुर को। कैसे भूल गए मेरे प्रभु को,
फंस के माया जाल में, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बन गए हैं हमसे ठीक करोड़ी। कर रहे कमाई बेईमानी की माला माल में, काहे को भूल गए मेरे प्रभु को, फंस के जा संसार में। इन्हें मत भूलो, चलते फिरते सोते उठते जगते इनका नाम लो। पहले ही दिन बताया है, कल युग केवल अरे नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। अरे सा क्या लिखा? कल युग केवल और नाम